सौशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि से 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों नहीं करते, अरिहंत भगवान को क्यों नहीं करते, जबकि अभी तो तीर्थंकर केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए अरिहंत भगवान के लिए उनके लिए पूज्य होना चाहिए। कृपया स्पष्ट करने हमने की। एक दिन और कहा था, बड़ों के इन चक्कर में आप लोग दिमाग लगाते क्यों हो? बड़े लोगों की स्थितियां किसके लिए करें? वो उनको सब कुछ निश्चित हो चुका है, सब कुछ नियत हो चुका है, सब कुछ वो उनको गुण पा चुके हैं। क्योंकि उनको जिस चीज़ को अभी अपन को नियत नहीं मालूम कि हमें क्या मिलने वाला है, बंदे तदगुण लब्धे, वो तो उन गुणों के बिल्कुल निकट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और उनकी कुछ ऐसी नियोग पद्धति कर्मों ने की है, उन्होंने नहीं की। बे नमस्कार नहीं करते हैं ऐसा उनको भाव नहीं आता है, कर्म ने उनके ऐसे परिणाम बना दिए हैं, स्वाभाविक परिणति है। कभी तीर्थंकर के मन में ये भाव नहीं आता कि मंदिर नहीं जाऊं, मैं इनको नमस्कार नहीं करूं, मैं आहार नहीं दूं, मैं पूजा नहीं करूं, ऐसा परिणाम उनको नहीं आता। महानुभाव, उनका परिणाम इतना सहज है कि वो तीर्थंकर प्रकृति उनको ऐसा ही परिणाम कराती जो उनके करने योग्य। तीर्थंकर प्रकृति का ही एक ऐसा परिणाम है, और तीर्थंकर प्रकृति के कारण से ऐसे नहीं वे भवांतरों में करते हैं, उस भाव में नहीं करेंगे जिस भाव में तीर्थंकर बनते हैं। राजा शनक ने तीर्थंकर प्रकृति के बंद के बाद भी समूषण में जाकर महावीर स्वामी को नमस्कार किया। तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के बाद आहार दान दे सकते हैं, तीर्थंकर प्रकृति के बंद के बाद भी षडावश्यक करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिनको एक भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया वे सारी क्रियाएं करते। देवताओं में जाके तीर्थंकर जितने बनेंगे तीर्थंकर, वे सब अष्टांग का पर्व में पंचकर्माक में आते। महावीर स्वामी 16वें स्वर्ग से आए थे, जब वो 16 स्वर्ग में थे तीर्थंकर पद निश्चित हो चुका था, और वो पंचकर्माक में आते थे, जाते थे, विदेश क्षेत्र जाते थे, समूषण में जाते थे, सब जाते थे। मात्र अकेला जिस भव में उनको तीर्थंकर बनना है, उस भव की कुछ नियोगी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं, उनमें उनका कोई भी हाथ नहीं, किंचित मात्र भी उनका भाव नहीं आता है कि मैं नमस्कार करूं या नहीं करूं। वो कर्म ही उनका ऐसा कराता है। यूं करना चाहिए, प्रकृति का नियोग है। जैसे आँख सुन नहीं सकती, अब आँख से कहोगे तू सुन क्यों नहीं सकती, वो कहते मैं क्या करूं, मेरे में नेचुरल ऐसे ही है कि मेरे सुनने की योग्यता नहीं है। इसी प्रकार वो कर्म ही ऐसा कराता है, तुम्हें ये कार्य नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा मानना चाहिए। अशोकनगर से मीना कांसल इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, प्रशस्त उपसम और अप्रशस्त उपसम किसे कहते हैं, कृपया समाधान करें। प्रशस्त उपसम उसे कहलाते हैं जो कि जितने समय के लिए कर्मों को दबाया जाता है वे कर्म उतने समय तक उपशमित रहते हैं। अप्रशस्त उपसम उसे कहते हैं जिनको चला करके उपशम नहीं किया है, उसके साथ में उपशम हो गए। तो ऐसे चीजें जो हैं बीच में उपशमित आ जाती है। जैसे हमारे यहाँ प्रशस्त और अप्रशस्त उपसम, प्रशस्त उपसम दर्शन मोहिनी का होता है। जब दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपसम करता है जी, तो करण करता है विधि पूर्वक उनको। अब अनंतानुबंधी जो कषाय है, इसके लिए कोई उपसम के लिए करण नहीं करता, ये दर्शन मोहिनी के उपसम के साथ इनका उपसम हो जाता है। 5 लब्धियों के अंदर कहीं भी अनंतानुबंधी कषाय के उपशमित करने के लिए कुछ प्रक्रिया की गई हो, नहीं। दर्शन मोहिनी की सारी प्रक्रिया की, उसके साथ में अनंतानुबंधी भी उपशमित हो गई, तो वो कहलाता है अप्रशस्त उपशम। और दूसरा कारण कि अप्रशस्त उपशम जो है 6 आवली काल अधिकतम पहले, वह निर्धारित समय से पहले उदय में आ सकता है।
आना था उसको एक अंतर में, वो 46 काल पहले उदय में आ गया। दर्शन मुनि ऐसा नहीं करता। दर्शन मुनि कहता जो मेरा काल निश्चित है उसी काल के बाद मैं उदय में आऊँगी। इस प्रकार प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम की परिभाषा जान लेना चाहिए। महाराज जी इसी संबंधित जिज्ञासा श्रवण से अनुज्ञा जनन की जिज्ञासा है। पूज्य मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मैं एक जानना चाहती हूँ कि उपसम सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि तथा छायक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, ये समझाने की कृपा करें। उपसम 7 प्रकृतियों का जिसने उपसम किया है, जिन्होंने 7 प्रकृतियों का में से 6 प्रकृतियों को तो अनुदय किया है, एक सम्यक प्रकृति का उदय है, उसको 6 उपसम बोलते हैं। 7 प्रकृतियों का अत्यंत क्षय कर देना, कभी उदय में बंध में सत्ता से रहित कर देना, छायक सम्यक दर्शन कहलाता है। ललितपुर से विधि जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो हम कैसे जाने कि जिस मंदिर में हम दर्शनार्थ हेतु गए हैं उसमें जो प्रतिमा जी हैं वे मुनि महाराज द्वारा प्रतिष्ठित हैं या नहीं हैं, और यदि नहीं है तो हम क्या करें, देव दर्शन माना जाएगा? अनजाने का कोई दोष नहीं होता, और ऐसी स्थिति में जो हमें मालूम नहीं है वहाँ अपना कोई दोष नहीं है। सामान्य रूप से कहीं हो जाता है तो फिर वो कोई महान दोष नहीं कहलाता। सिंगौली से श्रीमती सुधा जैन की जिज्ञासा है। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री मैं जानना चाहती हूँ कि बुद्धिमान आयु, भुज्यमान आयु क्या कहलाती हैं, और ये आयु कर्मों के अलावा शेष कर्मों में भी पाई जाती हैं क्या? कृपया समाधान करें। बुद्धिमान आयु का अर्थ कहलाता है जो हम भोग रहे, अभी हम मनुष्य हैं, ये बुद्धिमान है। अंगली आयु का जो बंद कर लेता है उसको बद्धमान आयु बोलते हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। अन्य कर्मों में बद्धमान भुज्यमान ऐसा कोई शब्द नहीं लगता। गाजियाबाद से मीनू जैन की जिज्ञासा है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, तो क्या महाराज जी आगम में इन सब चीज़ों की कोई व्यवस्था है, आगम सम्मत है क्या? कुछ जितना ज़्यादा है अति कर दिया लोगों ने। कुछ व्यवस्थाएं तो हैं, जैसे संकेत रूप से हम बता सकते हैं कि स्वाध्याय की जब चर्चा आई तो कुछ प्रकीर्णक आचार्यों ने, पूर्ण रूप से प्रभावमान नहीं, कुछ ने ऐसा लिखा है कि कोई भी स्वाध्याय शुरू कर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को शुरू करना चाहिए। तो अब इतने संकेत से अपन लगा सकते हैं कि जब स्वाध्याय में इनको दिनों का महत्व दिया है तो कुछ ना कुछ होगा। आद्य समाप्त शनि भौम 12 एक संस्कृत में युक्ति आती है। कोई वैसे सामान्य कार्यों की अपेक्षा से, स्वाध्याय की अपेक्षा नहीं, मंगलवार को समाप्त करते हैं, शनिवार को शुरुआत करते हैं। ऐसे अलग अलग कुछ संकेत ज्योतिष शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन इतना अतिक्रिया कांड जितना अपन बना लें इतना नहीं है। दिशाशूल का प्रभाव बराबर पड़ता है। हर दिशा में जो रूटिंग में जाते हैं उनके लिए दिशाशूल नहीं होता। दैनिक दिन कार्यों में प्रतिदिन जाते हैं उनको दिशाशूल नहीं होता। कोई विशेष कार्य के लिए जाते हैं तब दिशाशूल आदि इनका प्रभाव ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार है, मानना चाहिए। हाँ, तेल नहीं खरीदना चाहिए, ये नहीं, ये सारी चीज़ों सब पे नहीं कह सकते। कुछ के लिए हो सकता है, जैसे शनिवार आदि के दिन में कोई वाहन आदि का निषेध करते हैं, तो एक सामान्य कुछ लोक व्यवहार हैं, इनको मान लेते हैं तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं। जयपुर से आरसी जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आपने मेरे जिज्ञासा समाधान की ध्वज संबंधित मेरी जिज्ञासा पूछी गई, उसके बारे में आपने बताया। सुनकर ज्ञात हुआ कि हमको कौन से ध्वज लगाना चाहिए। महाराज श्री मैंने ये प्रश्न और पूछा था कि ध्वज त्रिकोण लगाना चाहिए, चार कोण लगाना चाहिए, इसके बारे में बताने की कृपा करें। अब इसके संबंध में एक ही जब फहराते समय लगा तो नुकीले का उल्लेख मिलता है, लेकिन यदि चौकोर भी लगा देते हैं तो कोई निषेध नहीं, क्योंकि आयताकार ध्वजाओं का उल्लेख मिलता है। तो नुकीली हो और आयताकार हो ये चलेगा। सिरोन से शुभ्रा जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मैं एक 9 वर्ष की छोटी सी बालिका हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी आप हमेशा कहते हैं कि यदि हम एक भी नियम ले लें तो कभी नरक नहीं जाएंगे,
तो महाराज श्री वे हम नियम कैसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए जिससे हम नरक और त्रियंज गति में न जाएं? अच्छे नियम लो, जितने अच्छे नियम तो बहुत सारे होते हैं। हम रात्रि में नहीं खाएंगे, दृढ़ता से पालन करो। अभक्ष नहीं खाएंगे, मधु मांस शहद नहीं खाएंगे, जिन चीज़ों में त्रस्त जीव होते हैं वो नहीं खाएंगे। तो ऐसे कुछ बहुत सारे नियम होते हैं जो ले सकते हैं, जिनमें सीधी बात प्रारंभ में वो नियम लेना जरूरी है जिसमें हिंसा अधिक होती हो, जीवों की आराधना ज़्यादा होती हो। उन नियमों को सबसे पहले रखना चाहिए। हिंसा जिसमें है उन नियमों के लिए दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिन चीज़ों में दूसरे जीवों का दुख होता हो, नुकसान होता हो, उनका त्याग पहले करना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे पहले त्याग में कहा संकल्पी हिंसा का त्याग। मैं किसी व्यक्ति को, किसी जीव को निष्प्रयोजन नहीं मारूंगा। उसके मारे बिना हमारी जिंदगी चलती है, हमारा व्यापार चलता है, तो हम व्यर्थ में उनको नहीं मारेंगे, ऐसी बात। रालोनी से गुलाब चंद जी कुमार डाकुड़ा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मैं जानना चाहता हूँ कि गरीब की परिभाषा क्या है, कृपया इसको समझाने की कृपा करें। गरीब की परिभाषा क्या है? गरीब का कोई बहुत सारी परिभाषा है। कोई मन से गरीब होता है, जिनके पास इतना धन है, इतना धन से, लेकिन मन से गरीब है। कोई तन से गरीब होता है, तन में कोई ताकत ही नहीं है। कोई वचनों से गरीब होता है, उसके पास दो अच्छे शब्द ही नहीं है। जब बोलो जब खोटा बोले, जब बोलो जब बुरा बोले, उसने मतलब वचनों में कृपणता है। और कोई धन दौलत, परिवार से गरीब। गरीब का अर्थ होता है गिरा हुआ। जो व्यक्ति जिस चीज में गिरा हुआ है वह उस संबंध में गरीब है, ऐसा मानना चाहिए। भोपाल से प्रदीप हरसोला, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि देवसास गुरु की पूजा में आदरणीय पंडित जी श्री ध्यानाथ राय जी द्वारा रचित है, उसमें जयमाला का अर्घ समर्पण करने के पश्चात एक छंद आया जो पुरानी पुस्तकों में नहीं था, वह जोड़ दिया गया है, मिथ्यात्व दलन सिद्धांत साधक मुक्ति मार्ग जानिए। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंडित बनारसीदास जी द्वारा रचा गया ये छंद, ऐसे में एक कवि की रचना में किसी अन्य को समाविष्ट कर लेना कहाँ तक उचित है? क्या सीधे श्रीजन के प्रसाद से बोलना उचित नहीं होगा, ऐसी पुरानी पुस्तक में लिखा हुआ है? कोई विशेष ऐसा शब्द कोई हो जो मिथ्यात्व का समर्थन करता हो, मूल धर्म को खंडित करता हो, तो फिर भी कुचित कजाते सुधारा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी धारणा, अपनी परंपराओं की सिद्धि के लिए कोई जोड़ देता है। मूल किसी की लेखक की बात को संशोधित करना ठीक बात नहीं, अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो तुमसे अधिक ज्ञानी थे। नहीं, ये जोड़ दिया है, गलत जोड़ दिया। मिथ्या दलन सिद्धांत सागंध मुगति मार्ग जानिए, अभी जोड़ दिया गया है। तो हाँ, ध्यानाथ राय की पूजन है, ये तो बहुत बात की है, और ध्यानाथ राय की नहीं जोड़ना चाहिए ऐसे। उसी के नई पूजा बना लीजिए ना अलग से। अशोकनगर से श्रीमती विनीता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमको दो शब्द बहुत सुनने में आते हैं, निश्चयवासी और व्यवहारवासी। महाराज जी ये निश्चयवासी और व्यवहारवासी कौन होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, कृपया समझाने की कृपा करें। निश्चयवादी वो बदमाश लोग होते हैं, निश्चयाभासी, जो क्रियाएं चारित्र पालन करने में जी चुराते हैं, जो इंद्रिय लंपटी होते हैं, जिनका मन कंट्रोल में नहीं होता, जिनके परिग्रह के प्रति मूर्छा होती है, पंचेंद्रियों के विषय भोगों के प्रति उनकी लालसा होती है, वे पर पदार्थों के छोड़ना उचित नहीं समझते, वो कीचड़ से निकलकर बाहर नहीं आना चाहते। वो कहते जल से भिन्न कमल, कीचड़ में रहना चाहते, कादे में है ममल, सोना बन करके नाली में पड़े रहना चाहते। निश्चयाभासी का लक्षण है वो अपने आप को सोना मानता है, लेकिन वो सोना भगवान के छत्र में नहीं, तिजोरी में नहीं, नाली में पड़ा हुआ सोना। अपने आप को सोना मानेंगे, लेकिन कैसा कहेंगे? नाली में पड़ा हुआ सोना।
तो ऐसे जो इनके प्रमाद होते हैं ये निश्चयाभासी कहलाते हैं। इनके संबंध को चारित्र के संबंध में प्राण निकलते, कुछ भी त्याग नहीं करते, बस आत्मा आत्मा खाओ पियो मस्त रहो, आत्मा खाती नहीं पीती नहीं, ये नहीं करती खाओ पियो। उन मूर्खों से कहते हैं कि भाई आत्मा खाती नहीं तो खाते क्यों हो? इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने लिखा था भत्ते बा खमड़े बा, जब खाती ही नहीं आत्मा तो फिर खाना क्यों? और वो क्या अर्थ निकालते हैं, जब आत्मा खाती नहीं तो खूब खाओ ना, जो चाहे खाओ ना, आत्मा तो खाती नहीं है। तो ऐसा उल्टा अर्थ जो लगा लेते हैं वे निश्चयवादी कर। व्यवहारावादी वे अज्ञानी हैं, व्यवहाराभासी जिन्हें क्रिया आता है चाहता है। व्यवहाराभासी बदमाश नहीं होता, निश्चयाभासी जो होता है वो बदमाश होता है, बहुत बदमाश होता है। वो अपने आप को शुद्ध मानता है लेकिन शुद्धि करता नहीं है, अशुद्ध कपड़े पहनता है और कहता है मैं तो शुद्ध हूं, बहुत बदमाश होता है। और व्यवहाराभासी ईमानदार होता है लेकिन भोला होता है, सीधा होता है, खूब चारित्र करेगा, खूब व्रत करेगा, खूब उपवास करेगा, खूब ध्यान करेगा, खूब तपस्याएं करेगा, खूब माला फेरेगा, खूब दान करेगा, खूब पूजा करेगा, लेकिन ये काय के लिए कर रहा है ये पता ही नहीं है, संसार के लिए कर लेता है, करेगा खूब, बहुत ईमानदार होता है, बहुत सीधा होता है। इसलिए व्यवहाराभासी कुचित का जाता स्वर्ग ही जाते हैं और निश्चयाभासी नियम से दुर्गति ही जाते हैं, क्योंकि वो पुण्य की क्रिया तो करते नहीं, पुण्य बांधते नहीं, शक्ति को छुपाते हैं, मार का लोभ करते हैं। तो निश्चयाभासी की तो नियम से दुर्गति ही होती है, व्यवहाराभासी मोक्ष नहीं जा पाता। लेकिन वो व्यवहाराभासी होने की क्रियाएं प्रधान होने से क्रियाएं करता है, तो क्रियावादी के लिए पूज्यवर इष्टोपदेश में स्पष्ट रूप से कहा जो व्यवहाराभासी क्रियाएं करते हैं वे कम से कम अकाम निर्जरा आदि करके सुरतन में देवताओं में जाके जन्म लेते हैं, भवनत्रकों में जन्म ले लेते हैं, नरक से नहीं जाते। वो व्यवहाराभासी कभी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि व्यवहाराभासी का आचरण क्रियाएं सब बाहर से शुद्ध होती है, अंतरंग वो लक्ष्य से भ्रष्ट है, और निश्चयाभासी मार्ग से भ्रष्ट है। दोनों में समझना, व्यवहाराभासी रास्ता सही चल रहा है लेकिन उसे मंजिल का पता नहीं है, तो कम से कम रास्ता तो है। लेकिन निश्चयाभासी मंजिल को तो सही पढ़ रहा है लेकिन मार्ग नहीं पढ़ रहा, मार्ग गलत चलता है, उल्टा मार्ग चलता है, तो मंजिल पाएगा ही नहीं, वो तो उल्टा जाएगा। आचरण दुर्गति के करता है और दृष्टि रखता है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध हूं। तो इस प्रकार ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, निश्चयवादी ये डूबे, क्रियाकलापी ये डूबे, और डूबे संयम से उबे। ये तीनों डूबेंगे, ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, निश्चयवादी ये डूबे, ये निश्चयवादी डूबेंगे। क्रियावादी ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, क्रियावादी डूबे, और जो संयम से उब गए हैं वो भी डूब जाते हैं। सागर से अनीता छाया इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसका संसार चक्र अर्ध चक्र पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन को कैसे समझें, कृपया समाधान। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनेक रूप हैं। एक अंतर मुहूर्त भी अर्ध पुद्गल परावर्तन है। असंख्यात 24 जैसे अपने 24 काल हुई, एक 24 का काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर माना जाता है। ऐसी असंख्यात 24 व्यतीत होने पर एक अर्धपुद्गल परावर्तन आता है। अर्धपुद्गल परावर्तन का नाप एकदम फिक्स नहीं कहा जा सकता। जैसे अपन ने कहा दहाई, सैकड़ा, तो अब दहाई कहते ही 2 से लेकर 99 तक दहाई है। सैकड़ा 100 से लेकर के 999 तक सैकड़ा में आएगा। 1000, अब 1000 कितने आएगा? 1000 से लेकर 9999 तक 1000 की कोटि में गिनते। तो इस प्रकार के ये एक लक्ष्य कहलाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन एक टाइटल है, इतने से इतने के बीच में इसके कई भेद बनते हैं। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, स्वर्ग के देवों का मरण के समय, देवों के मरण के समय में लेशाएं कौन सी होती हैं, कृपया समाधान। मरण के समय तो उनकी वही लेशा होती है जो उनके देवों की।
मरण के तुरंत बाद उनकी लेस्या बदल सकती है, क्योंकि देवों की लेस्या और नारकियों की लेस्या मरण के अंतिम समय तक एक निश्चित होती है, उसी में तारतम्य होता रहता है, लेकिन मूल लेस्या नहीं बदलती। मरने के बाद उनकी लेस्या बदल सकती है और लेस्या के अनुसार उनकी गत्यागति हो सकती है। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जानने की इच्छा है कि प्रासुक वाणी किसे कहते हैं, इस हेतु हमें कैसा उपकम्प करना चाहिए। प्राशुक वाणी, अब ये तो नए शब्द टाइटल है। प्राशुक वाणी यानी शुद्ध वाणी, जो दूसरों को दुख ना दो, अहितकारी ना हो, दूसरों के विनाशकारी ना हो। दूसरों का अहित, दूसरों का विनाश जिस वाणी में होता है वो अप्राशुक है। प्राशुक का अर्थ ही होता है कि जीवों का बचाव जहां होता हो, तो ये मान लेना चाहिए। और क्या। परिवहन नगर इंदौर से महेश जैन दादा इनकी जिज्ञासा है, कुछ गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तब नमो अरहंताड़म के उच्चारण के साथ ही तीर्थंकर भगवान की छवि सामने आ जाती है। नमो सिद्धाणम के उच्चारण के साथ ही गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की मनमोहक मुद्रा सामने आ जाती है। नमो आयरी आड़म के उच्चारण के साथ में पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की भोली मुस्कान वाली छवि सामने आ जाती है। लेकिन नमो उवज्जायणम के उच्चारण के साथ किसकी छवि सामने लाएं, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री ने न किसी को उपाध्याय पद तो दिया नहीं। अतः महाराज श्री, हम आपकी छवि का ध्यान कर लेते हैं, तो क्या ये उचित है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। इस संबंध में मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये तो श्रद्धा का विषय है और ये पद ऐसे हैं आचार्य उपाध्याय पद, जिनको हमें शास्त्रों में कोई उपाध्याय नहीं मिले। मैं करूं क्या, आचार्य से क्या करें? उपाध्याय पद नमोकार मंत्र में तो है, लेकिन शास्त्रों के अंदर कोई उपाध्याय नाम का कोई साधु हुआ हो ऐसी कोई कथा नहीं मिली कि फलाने आचार्य उपाध्याय थे शास्त्रों में। वर्तमान में जो मिलते हैं, अब कुछ उपाध्याय धारी तो हैं, अब मैं कैसे कह दूं कि जो उपाध्याय हैं उनका ध्यान करो, क्योंकि उपाध्याय पद तो लिए हैं लेकिन उपाध्याय के गुण नहीं हैं। शीतलाचार्य हैं, उपाध्याय बन के बैठ गए हैं, एसी में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, पंखों में बैठते हैं, फोन रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, टीवी देखते हैं। अब इन सब चीजों को करने वाले और उपाध्याय हैं, उपाध्याय बने फिर रहे हैं, आचार्यचर्या है नहीं उनकी। तो फिर मैं कैसे कह दूं आचार्य भी उपाध्याय छोड़ो, आचार्य भी ऐसे ही है। तो महानुभाव यही है, मैं तो कहता हूं सारे पद हमारे आचार्य श्री में विद्यमान हैं। हिसार से श्रीमती शशि जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अनंतनाथ भगवान पुष्पोत्तर विमान से आए, यह पुष्पोत्तर विमान कौन सा है? महाराज जी कृपया समाधान करनी। पुष्पोत्तर इस स्वर्गों में विमानों के नाम होते हैं, उसमें स्वर्ग भी लिखा होगा कौन से स्वर्ग में पुष्पोत्तर विमान है। विमानों के नाम है, उस एक स्वर्ग के अंदर अनेक विमान होते हैं, उन विमानों का एक नाम है। अमर पाटन से जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मुनिराज के पैर छूकर उनकी एनर्जी हम श्रावक प्राप्त कर लेते हैं। जब भगवान के समोसरण में भगवान जी को छू नहीं सकते तो भगवान की एनर्जी हम कैसे प्राप्त करें? कृपया समाधान। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि बिना छुए मिलती है। आभा मंडल होता है, हो रहा होता है। आभम संभत प्रभा बलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रे धुति मताम धुति मक्षपंती प्रोद्यवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जगत तपि निशामपि सौम्य सौम्यम। कितनी बड़ी बात है। उनके तो चारों अंग अंग से रेज निकलती है, उनके तो ऐसी एनर्जी निकलती है कि समोषण में देरी पर दरवाजे पर पैर रखते ही सारी महाबीमारियां दूर हो जाती हैं। अब वहां छूने की जरूरत ही नहीं, बिना छुए जब काम हो रहा है तो छूने की जरूरत क्या है, ऐसा माना। रैली पटनागंज से कपिल जैन, तो महाराज जी ऐसा कर सकते हैं कि जो भगवान के हम अभिषेक करते हैं तो वही भगवान के अभिषेक को हम माथे पे लगाएं तो वही हमारे अंदर। तो वो तो अब प्रतिमा की है, तुमने समोषण का प्रश्न किया ना। ठीक, समोषण के अंदर ये बात है। प्रतिमा में तो अपन छूते हैं, जो अंदर प्रतिमा को छूने की अपेक्षा, देखो दो चीजें, भगवान साक्षात हैं, उनको छूने की जरूरत नहीं। जो कार्य हमारे छूने से होता है वह कार्य उनके दर्शन से हो जाता है।
रही बात प्रतिमाओं की, तो प्रतिमाओं को छूने की अपेक्षा आप लोगों को अभिषेक का जो गंधोदक है वो गंधोदक ज्यादा पावरफुल है। भगवान के चरणों से भी ज्यादा ताकत गंधोदक में है, ज्यादा ताकत। भगवान की मूर्ति के चरणों में उतना एनर्जी नहीं है जितना कि भगवान के चरणों से आई हुई जो जल होता है, क्योंकि जल एनर्जी को खींचता है। जल में एक विद्युतीकरण होता है, अपने शरीर में नहीं है, जल में है। जल में एक बिजली को बनाने की ताकत होती है। जल एक अपने प्रकार में आकर्षण करता है। हर चीज में जलों का प्रयोग करते। कई लोग पहले किसी को आह्वान करते थे तो जल लेकर करते थे। वैष्णव दर्शन आदि में तो अभिशाप की परंपरा क्या लेके की थी? जल लेकर के वो अभिशाप देते थे। सौगंध भी करते थे तो जल को हाथ में लेके करते। तो जल में एक ऐसी एनर्जी होती है जो गुणवान की संगति करती है, तो गुणवान की एनर्जी को अपने साथ में लाती है। तो आप लोग भगवान के चरण छूने में जो ताकत नहीं पा पाओगे, उससे कई गुनी ताकत गंधोदक में होती है, जो भगवान के चरणों से निश्चित हुआ है, निकल चुका है। ये ध्यान रखना। रैली पटनागंज से कपिल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री द्रव्य संग्रह में कहा है कि जिसके तीनों कालों में 4 प्राण हैं वह व्यवहार नैसी जीव है, तो क्या सिद्ध भगवान व्यवहार नैसे जीव नहीं माने जाएंगे? उनका जीव अलग है। निश्चय नैसे जो है उनके जीव चेतन प्राण है। व्यवहारता से तो वो ऊपर उठ चुके हैं। व्यवहार का अर्थ होता है, व्यवहार के 2 अर्थ हैं। जो टाइटल हमें पर के निमित्त से मिलता है उसका व्यवहार है, अथवा व्यवहार की दूसरी परिभाषा है सद्भूत व्यवहार में की परिभाषा है, जो भेद करता है। भेदस्तु व्यवहार, भेद करता है तो गुण और गुणी का भेद कर देता है। तो वहाँ गुण गुणी की भेद की अपेक्षा सिद्ध जब हम कहेंगे तो सिद्ध व्यवहार में है, निश्चय नय में सिद्ध नहीं होते। सिद्ध कहना ही अपने आप में व्यवहार है, क्योंकि सिद्ध आत्म का स्वरूप नहीं है, सिद्ध तो एक पर्याय है। आत्मा तो जो सिद्ध स्वरूप है वो एक अलग चीज है। इसलिए निश्चय नय की अपेक्षा से बंद बंधक भाव नहीं बनता, व्यवहार नय में ही सिद्ध आदि भाव, नमस्कार आदि भाव बनते हैं। अशोकनगर से निर्मल जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जीव को मार देना एवं मारने का भाव आना, इनमें से ज़्यादा पाप किस में लगता है? क्योंकि तंदुलमक्ष अकेले भाव करके भी 7वें नरक में चला जाता है, और वर्तमान में जीव कई जीवों की हत्या करके भी 7वें नरक में जाते हैं। जीव को मारने का भाव और जीव को मार देना ज़्यादा पाप है। क्योंकि मारने के भाव करने में तो एक ही को हानि हुई तुम्हारे लिए, मार देने में तो 2 को हुई। यानी तुम्हें तो मारने का पाप लगा ही और सामने वाला भी निपट गया। भाव में कम से कम तुम्हें तो दोष लगा ही, लेकिन सामने वाला तो बच गया। तो ऐसी स्थिति में कई प्रसंगों में मानसिक क्रोध आता है तो ठीक है, उसको वाचनिक मन बनने दो। कई बातों में वाचनिक क्रोध आता है तो आने दो, उसको कायिक मन बनने दो। मारने का भाव आया है तो आना, मुंह से मत बोलो, मुंह से बोलने में धारा लग जाएगी। मन से तुम किसी को मारने का भाव किया, कौन सी धारा में अरेस्ट करवाऊं? और मुंह से बोल दिया तो अब लग सकती धारा है, और निपटा दिया तो बस ऐसे ही मानना चाहिए। कुछ हिंसा आदि कार्यों में मन में यदि भाव आ गया तो ठीक है, वचन में मत आने दो। वचन में आ गया तो काया से मत करने दो। हिंसा आदि पाप पहले काया से त्याग करो, फिर वचन से त्याग करो, बाद में मन से त्याग करो। महाराज श्री ये पूछ रहे हैं कि जैसे तंदुलमक्ष ने भावपूर्वक करके 7वें नरक चला गया, लेकिन वर्तमान में कई जीव हत्या करते हैं, लेकिन वो 7वें नरक क्यों नहीं जाते? वो क्या है कि बाद में पश्चाताप कर लेते हैं, भूल का सुधार हो जाता है। और कई लोग जो हत्याएं करते हैं उनका पर्पस क्या है? तंदुलमत्स्य ने भाव किया तो नरक चला गया, लेकिन बेचारी समुद्र की मछलियां तो बची रही, उनको तो नहीं मिटाया। तो ऐसी स्थिति में सबको आज भी वही व्यवस्था है, वहाँ भाव अभिप्राय देखा जाता है कि ये हिंसा आदि किस भाव से कर रहा है। उद्योगी हिंसा है, आरंभी हिंसा है, विरोधी हिंसा है, सब अभिप्रायों के ऊपर आधारित होता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक सुराण
मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले संरक्षक में एक नाम आया है, नेमीचंद जी, सौभाग्यवती, हुकमचंद, सरिता, संजय, पिंकी, अंकित, स्वरूपा, सुरभि, सुबाली, दर्शित, मान्यता, सामरी, भानपुरा, मंदसौर और आधा बीघा जमीन हरिश्चंद जी, सुनीता जैन, रजत, सुरभि, साकेत नगर भोपाल से। एक पाव बीघा जमीन ध्रुविल धवल, ध्रुव धवल, केतन भाई, ध्रुव रश्मि के केतन भाई, ध्रुव केतन भाई, ज्ञानोदय बेंगलोर। और एक 11,000 रुपए की राशि क्षेत्र जीर्णोद्धार हेतु सुरेंद्र कुमार, संजीव, राजीव जी, रोहित एटा। एक सहस्कूट में प्रतिमा 171 में माताजी मनोहर देवी जैन, चांदमल, आशा जैन, शादी के 36वें वर्ष पूर्ण होने पर के उपलक्ष्य में नीरज जैन, पूर्वसी, प्रणय योग, बाकलीवाल, गड़ोली वाले निवासी, महावीर नगर, कोटा। आज नवदा भक्तिपूर्वक पड़गान करके जिन्हें परम पूज्य मुनिश्री का आहार कराने का सौभाग्य मिला था, ऐसे परिवार ने पहले भी एक 7 कलश में प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई थी और आज एक पाव बीघा जमीन देने की घोषणा की है। श्रीमान नेमीचंद जी, महावीर, सुनीता, निर्मल, ममता, संतोष, सीमा, हर्षित, ऋषिका, संयम, स्वीटी, आयुष, पीयूष, रेमजिम, आरजू, दिव्यांशी, चेल्सी, सबदरा परिवार मानपुरा से सभी दातारों की सम्मान में जोरदार तालियां। आते हैं हम जिज्ञासा समाधान की ओर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, जब हम भक्तांबर जी महामंडल विधान करती हैं तो विधान की पूजा में जो 8 अर्घ चढ़ाती हैं तो वहाँ ओम रीम परम शांति विधायकाय हृदय स्थिता श्री वृषभ जन चरणाय पढ़ती हैं और जयमाला की अर्घ में ओम रीम पूजा करतु कर्म नाशनाय आगत विघ्न भय निवारणाय पढ़ती हैं। तो दोनों में अलग अलग है, तो इसकी जगह हम क्या परम जयमाला की अर्घ समझ गया मैं। अंत में जो अर्घ लिखा है पूजा करतु, तो वहाँ ये है षष्ठी विभक्ति है, पूजा करने वाले के जो विधान है, पूजा करने वालों का जो स्थितियाँ हैं उसके लिए किया गया, कोई दोष नहीं है उसमें, अच्छा भाव किया गया। ओम ह्रीम पूजा करतु, ये षष्ठी विभक्ति है, पूजा करने वाले के कर्मनाश के लिए आगत विघ्न भय निवारण के लिए अर्घ चढ़ाता हूँ। अब अन्य पदों में जो जोड़ा है वह परम शांति विधायकाय हृदय स्थिताय, ये शब्द जोड़ दिया, जोड़ सकते हो इसमें, पूजा करते के आगे जोड़ सकते हो, कोई बाधा नहीं है, जोड़ देंगे तो और थोड़ा सा भाव हो जाएगा। उसका परम शांति विधायकाय, परम शांति के विधायक के लिए, हृदय स्थिताय जो हमारे हृदय में स्थित है उसके लिए, इस प्रकार से जोड़ सकते, कोई बाधा नहीं है। और इसमें भी अब ये तो ये क्या है, बनाने वाला है, वैसे परम शांति विधायक हृदय स्थित ऐसा भाव बनना चाहिए था, लेकिन ठीक है आप जोड़ भी सकते हैं, कोई बाधा नहीं। एक और पाव बीघा जमीन की स्वीकृति आई है, सुनील जैन, इंदौर। इन्होंने इस क्षेत्र पर बनने वाले तीर्थ क्षेत्र के लिए पाव बीघा जमीन हेतु अपनी राशि स्वीकृति दी है। एक बार जोरदार तालियां। अगली जिज्ञासा हम चलते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज धार्मिक शिक्षण शिविर में जैसा कि बहुत सारे बालक जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से तू नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज धार्मिक शिक्षण शिविर में जैसा कि बहुत सारे बालक बालिका ज्ञानदान लेकर और बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग और भी जानना चाहते हैं कि अभी शुद्ध पंचमी का पावन अवसर आ रहा है, क्या ऐसे समय उस दिन पावन अवसर पे हमें जो हमें ज्ञानदान दे रहा है, क्या उसके प्रति भी हमारे को कोई उपकार स्वरूप कुछ करना चाहिए? क्योंकि ज्ञानदान जो हमें दे रहा है वही हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा उपकारी है हमारा, हमें ज्ञानदान देकर संस्कारवान कर रहा है। तो गुरुवर उस चीज पे प्रकाश डाली कि उनका उपकार हम किस तरह चुकाएं जो हमें ज्ञानदान दे रहा है। देखो, ज्ञानदान जो दे रहे हैं उसके वो नौकरी के रूप में कर रहा है, आजीविका के रूप में कर रहा है, किस रूप में कर रहा है? दान उसे दिया जाता है जो परोपकार के लिए किया जाता है, जो उपकार के लिए है। अब क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसे क्या ज्ञान दान दोगे? वो तो नौकरी कर रहा है,
उसने तो आजीविका के चलाने के लिए पढ़ा। जो आजीविका के लिए या धन के लिए ज्ञान दान करता है उसके लिए ज्ञान दान नहीं कहते और ना उसके लिए कुछ किया जाता है, क्योंकि वो तो उसका उद्देश्य ही आजीविका है। हमारे यहाँ दान उसे दिया जाता है धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते, जिसके लिए कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कुछ नहीं, उसको तो मात्र ज्ञान देना है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को हम दान की ज्ञान दान की बात कर सकते हैं। आपने दान की बात की तो हमें दान उसी को देना चाहिए दान के रूप में। सहयोग करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सहयोग करना और दान देना, दान तो पात्र को दिया जाता है। जो अपनी आजीविका के लिए, धन दौलत के लिए, किसी के लिए ज्ञान देता है वो दान की कोटि, उसको दान नहीं कहा। सहयोग करिए आप। और जो निस्वार्थ करते हैं देते हैं, वो जैसे अभी आपके सामने एक संस्था है जो निस्वार्थ ज्ञान दान दे रही है, आपका नाम है जैसे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। प्रश्न में आया था मेरे, जो वहाँ पर जितने बच्चों को दान दे रहे, कोई स्वार्थ नहीं है। जयपुर की समाज, सांगानेर की समाज, सारे भारत की समाज है वो तो। वहाँ सबसे बड़ी विशेषता देखो, उस संस्थान में कोई भी प्रकार का किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं, कोई भोजन की नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। भारत में दिगंबर जैनियों का मात्र एक छात्रावास है, और कोई हो तो मुझे बता देना। अभी तक एक छात्रावास है जिसमें धार्मिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है और निःशुल्क, कोई भी नहीं, और कम से कम 200 बच्चे हैं, 200 से ऊपर हों तो पता नहीं, लगभग 200 बच्चे लगभग हैं और निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, कोई उनसे चार्ज नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अब ये कहलाता है समाज का ज्ञान दान। जो श्रमण संस्कृति संस्थान में दान दे रहे हैं वो ज्ञान दान में आएगा, क्योंकि वो संस्था निःशुल्क, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भाव नहीं है, बस एक ही भाव है, समाज में ज्ञान का प्रचार हो। बच्चियों के लिए पढ़ा रहे हैं, अभी नया संस्थान, उसी संस्थान के अंदर सांगानेर का, बच्चियों के लिए कोई स्वार्थ नहीं, बच्चियों से कोई फीस नहीं ली जाती, उनको कोई किताब की कोई कॉलेज की कोई फीस नहीं ली जाती, पूरा निःशुल्क पढ़ाते हैं। अब ये है ज्ञानदान। आज 100 लगभग 80 बच्चियां हैं और 80 बच्चियां लगभग 3 साल से पढ़ रही हैं, और वो उन बच्चियों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, मात्र उनको पढ़ाई की जाती है। ऐसी संस्थाएं यदि हों, जो भी ऐसी और भी संस्थाएं हों, जो संस्थाएं धन कमाने के लिए नहीं, कोई आजीविका के लिए नहीं, मात्र निस्वार्थ ज्ञान दान देने के लिए करती हैं, ऐसी संस्थाओं में यदि आप दान देते हो तो जरूर एक ज्ञान दान की कोटि में आएगा, क्योंकि ये निस्वार्थ है। और जो कमाने के स्थान होते हैं, जिससे कमाई की जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, वो तो स्वयं कमाते, स्वयं कमा रहे हैं उसमें। महाराज श्री, ये तो आपने गिना दिया कि वर्तमान में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 80 बेटियां पढ़ रही, लेकिन इसके पहले आपके आशीर्वाद से हजारों विद्वान तैयार होकर जो जॉब कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में ज्ञान अर्जन करा रहे हैं, वो कम से कम कितने 1996 के प्रति वर्ष के 50 निकाल लो, 40 तो निकाल लो कम से कम। 40 से 50 1996 से चल रहे हैं। 1996 के 5 साल और कर दीजिए माइनस, क्योंकि 96 में खुला था, तो 5 साल में कितना होगा? 91 में, हाँ, तो उसके 6 साल के 5 साल के बाद निकलना शुरू हो गए थे। हाँ, तो 1000 बहुत बड़ा काम है। मैं कहता हूं कि भारतवर्ष में सारे तीर्थों को एक तरफ रख दीजिए, सारी व्यवस्थाओं को एक तरफ रख दीजिए। मैं खुद कह रहा हूं, मैं तो तीर्थ खूब बनवाता, लेकिन भारत देश के लिए सबसे बड़ी उपकारी संस्था है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की, सबसे बड़ी, क्योंकि तीर्थ हैं, मंदिर हैं, मैं इनका विरोधी नहीं हूं, सबसे ज्यादा समर्थक है, आपको मालूम है। लेकिन जब तुलना करते हैं आज के समय पर सबसे ज्यादा उपयोगी, मैं खुद कहता हूं, मेरे आशीर्वाद से, मेरे जो भी निमित्त बन करके इतने क्षेत्र, इतने मंदिर बने हैं, इन सबको मैं एक तराजू पर रखता हूं और श्रमण संस्कृति संस्थान को एक तराजू पर रखता हूं। उसका नाम लेते ही मेरा आनंद से मन भर जाता है। ये काम हुआ इस कल युग में, ठोस काम, बहुत बड़ा ठोस काम है इस युग में। जो श्रमण संस्कृति संस्थान ने किया वो सब बहुत बड़ी अनमोल संस्था है, महानुभाव।
आप दिगंबर जैनियों में सबसे बड़ी अनमोल संस्था, बिल्कुल निःशुल्क होकर के, निस्वार्थ होकर के, और बच्चे बच्चियों के लिए धार्मिक अध्ययन और साथ में उनकी आजीविका का भी अध्ययन, लौकिक अध्ययन भी करा रहे हैं। इस युग में ऐसी संस्थाएं दुर्लभ, मैं कहता हूं अभी भारत में एक ही है, कोई छोटी मोटी और हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक तो एक ही है जहां कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और पूरा आप बच्चों से पूछो वहां कितना बढ़िया खाना मिलता है, कितने बढ़िया ढंग से कमरे, कितने बढ़िया ढंग से रखा जाता है, कितने ढंग से व्यवस्थित। वहां जब व्यक्ति आता है तो महीने 2 महीने घबराता है, और जब वहां से निकलता है तो रोते हुए निकलता है। छात्र जब भी छात्रावास से 5 साल बाद निकलते हैं, रोते हुए निकलते हैं कि मैंने जो 5 साल यहाँ पाया, ये जिंदगी हमारे में कुछ कहीं हमें दुनिया में मिलने वाला नहीं था। ना हमें माँ बाप देने वाले थे, ना कोई सरकार देने वाली थी, ना समाज देने वाली थी। जो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में 5 साल में मिल जाता है विद्यार्थी को, बहुत अद्भुत है। इनके विचार जब यहाँ स्नातक सम्मेलन होता है उस समय आप देखें कि संस्थान ने कितने बड़े उपकार करके, कहाँ लोग थे, कहाँ बच्चे थे, और उनको 5 साल में कहाँ पहुंचा दिया। जो बच्चे कभी कहीं बैठने की योग्यता नहीं रखते थे, वे आज मंदिर में तखत पर बैठते हैं, और बूढ़े लोग नीचे बैठते हैं और प्रवचन सुनते हैं। आज 20 साल 25 साल के बच्चे जिनकी आज कोई भी इज्जत नहीं है, घर में छोकरे माने जाते, जैसे आप छोरा छपाटे बोलते ना, छोरा छपाटे, वे छोरे छपाटे मंदिर में जब जाकर गद्दी पर बैठते हैं तो सारे माताएं, दादियां, दादाएं कहाँ बैठते हैं? नीचे। और वो कौन? जो उम्र छोरे छपाटे की है वो उम्र उसकी विद्वान बना दिया था। छोरा छपाटा कहना कितना बड़ी चीज है, छोरे छपाटे कहना और विद्वान कहना, यानी जिस उम्र में सारी दुनिया में छोरा छपाटा कहलाता है, उस उम्र में श्रमण संस्कृति संस्थान उसको विद्वान शास्त्री बना करके दुनिया के सामने उच्चासन दिला देता है। ये संस्थाएं बिल्कुल निर्विवाद, निर्विकल्प, निर्दोष और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा, ये ज्ञानदान वास्तविक है। ऐसे और भी संस्थान खुलते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा। बंधु, जिनवाणी के तो अनंत उपकार हमारे ऊपर है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार है कि जिनवाणी के रहस्य को जन जन तक पहुंचाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का है। क्योंकि जयपुर एक ऐसा गढ़ है जहां से विद्वानों की खान है, और आज पूरे देश में हमारे हजारों विद्वानों ने एक छाप छोड़ी है, और जिनवाणी के रहस्य को घर घर तक पहुंचाने में योगदान रहा है। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं गौरवांशी जैन छाबड़ा, जयपुर से। गुरुवर, मैं घर पर ही 6 डाला का स्वाध्याय कर रही हूँ, तो दूसरी ढाल को लेकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा। यदि किसी के माता पिता पहले से ही अग्रहित मिथ्या दृष्टि है और उन्होंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए हैं, तो बच्चों के लिए वो मिथ्यात्व ग्रहित माना जाएगा या अग्रहित? क्योंकि उन्हें तो यह बात माता पिता ने ही सिखाई है। कृपया जिज्ञासा का समाधान। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बड़ा दिमाग लगाए। अग्रहित मिथ्या दृष्टि माता पिता हैं और बच्चे भी। पहली बात, अग्रहित का अर्थ होता है जो वो कुछ भी नहीं जानते। अग्रहित मिथ्या दृष्टि ना कुदेवों को मानता है ना सुदेवों को मानता है। अग्रहित मिथ्या दृष्टि ना गुरु को मानता है ना कुदेवों को मानता है। नहीं मानना है ये भी नहीं है, मानना है ये भी नहीं है, वो कुछ मानता ही नहीं है। उसके मन में ऐसा कोई विकल्प नहीं आता। जैसे पशु होते हैं, अब पशुओं को कोई विकल्प नहीं आता। कुछ लोग जैसे भिखारी आदि होते हैं, अब इनको कोई मतलब नहीं है धर्म से, इनको तो अपनी रोजी रोटी से मतलब है, आजीविका से मतलब है। तो अग्रहित मिथ्या दृष्टि वो कहलाता है, ना धर्म को मानता है ना अधर्म को मानता है, और ना धर्म का बहिष्कार करता है ना अधर्म का बहिष्कार करता है। उसके संबंध में अनभिज्ञ है। जब वो स्वयं अनभिज्ञ है तो वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार देगा, कैसे पढ़ाएगा? क्योंकि वो तो कुछ जानता ही नहीं है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है कि धर्म क्या है। एक शेर अपने बच्चे को, शेरनी अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी?
यही कहेगी मांस खाओ, वो जो खाती है। धर्म क्या है अधर्म क्या है उसे मालूम नहीं। तो सांसारिक क्रियाओं में ही अपने आप को रट लगाए रहता है और उसी रूप अपने परिवार को संस्कारित करता है। इसलिए वहाँ धर्म या कुधर्म दोनों की उत्पत्ति अगृहीत मिथ्यात की नहीं होती, और ना धर्म का ना अधर्म का कुधर्म का उपदेश अगृहीत मिथ्यादि दे ही नहीं सकता। ना वो ये कहेगा कि यह धर्म मानो, ना वो ये कहेगा कि ये कुधर्म है ये धर्म है, वो तो बिल्कुल साइलेंट है। तो ऐसा व्यक्ति जो संस्कार दे रहा है वो धर्म अधर्म कुधर्म से परे होते, वो मात्र एक सामान्य रूप से अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। तो उसके बेटों को भी जब वो धर्म कहीं नहीं, यदि उसने कह दिया कि तुम ये माला नहीं ये माला फेरो, तुम यहाँ धोख देना नहीं यहाँ जाओ, तो वो गृहीत हो गया। यानी सड अनायतन जहाँ आ जाते हैं उसको बोलते हैं गृहीत मिथ्या दृष्टि। यदि उसने इतना कह दिया पिताजी ने कि भाई तुम यहाँ नहीं मानना इसको मानना, वो खोटा है, तो फिर वो गृहीत मिथ्या दृष्टि में आएगा। अगृहीत मिथ्या दृष्टि अपने उपदेश में किसी को धर्म और अधर्म से प्रभावित नहीं करता, इसलिए उपदेश देने का सवाल ही नहीं उठता, और यदि वो करता है तो उसको गृहीत मिथ्यात्व में ले लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, पद्मनंदी पंचविशदिका की गाथा नंबर 48 में पात्रों के भेद में आचार्य कह रहे हैं कि व्रत सहित मिथ्या दृष्टि कुपात्र है और आवृत्ति मिथ्या दृष्टि अपात्र है। तो यहाँ व्रत सहित मिथ्या दृष्टि किसे लेंगे? वो जिनकी प्रतिमा है पर मिथ्या दृष्टि है, या साधारण व्रत पालने वाला? जबकि व्रती तो 5वें गुण स्थान वाला होता है, जिसकी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अनुदय हो गया और जिसे सम्यक दर्शन भी है। इसी प्रकार आवृत्ति मिथ्या दृष्टि अपात्र किस अपेक्षा से है? कृपया समझा दीजिए। नमो। वृत्ति जो है, भाव वृत्ति और द्रव्य वृत्ति दो प्रकार के व्रत होते हैं। मिथ्या दृष्टि भी वृत्ति होता है, जैसे मुनि लिंग धारण करके भी अभव्य मिथ्या दृष्टि हो सकता है, इसी प्रकार अभव्य देश वृत्ति भी हो सकता है। अभव्य जब मुनि बन सकता है तो अभव्य प्रतिमाधारी भी हो सकता है। दो प्रतिमाएं ले लेंगे, गुणस्थान मिथ्या दृष्टि है, अनंत अनुबंधी कसाय का उदय, प्रतिमाएं 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, एलक बन गया, क्षुल्लक बन गया, आर्यका बन गई। मुनि ही मात्र मिथ्या दृष्टि नहीं होते, आर्यका भी हो सकती, प्रतिमाधारी भी हो सकता है, एलक क्षुल्लक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी भी हो सकती है, ये अभव्य हो सकती है, मिथ्या दृष्टि हो सकती है, और बाहर से व्रत पालते, पूर्णता व्रत पालन करते। तो इस प्रकार के जो व्रतों का पालन करते हैं लेकिन उन्हें सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई, ये क्रियाकांडी या व्यवहाराभासी के रूप में रहते हैं, जिन्हें निश्चय के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, लक्ष्य के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, ऐसे मिथ्या दृष्टि व्रत लेकर के भी उनके लिए इस प्रकार की बात कही जाती है। अभिरति जो है अपात्र होता है। अभिरति बहुत 2 प्रकार की अभिरति होते हैं, एक सम्यक दृष्टि भी अभिरति है और एक मिथ्या दृष्टि भी अभिरति है। एक गृहीत मिथ्या दृष्टि भी अभिरति है और एक अगृहीत मिथ्या दृष्टि। तो जो पशु है, क्योंकि अभिरति 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा और चौथा, ये 4 गुणस्थान अभिरति के कहे जाते हैं। तो मिथ्या दृष्टि भी अभिरति है, पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब अभिरति में जाएंगे, अपात्र है, ये अपात्र है। जो जीव किसी भी धर्म को नहीं मानता है, किसी भी धर्म को नहीं मानता, कुधर्म को, कोई धर्म उसके है ही नहीं, उनको मात्र अपनी जिंदगी और आजीविका से मतलब रहता है, इनको अभिरति असंयम अभिरति कहते हैं, अपात्र कहते हैं। ये पेड़ पौधे पशु आदि अपात्र में जाएंगे, भिखारी अपात्र में जाएगा, उसको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं। तो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वे अपात्र कहलाते हैं। और वृत्तियों में भी बहुत सारे लोग, श्रावक में भी कोई अभव्य मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, भाव से कर रहा है, लेकिन अंतरक चेतना से वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। तो ऐसा मानना सांगानेर संस्थान हेतु 2 बालिकाओं को ज्ञान दान करने के लिए 2 बालिकाओं को गोद लिया है अध्ययन कराने के लिए। दिगंबर जैन महासमिति की उषा सेठी जी की जयपुर की सुपुत्री एकता जैन दिल्ली ने अपनी भावना व्यक्त की है कि जो सांगानेर संस्थान में 2 बालिकाएं अध्ययन करेंगी उनको हम अपनी तरफ से अध्यापन कराने के लिए अपनी ओर से ज्ञान दान देंगे।
आइएगा अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं मुकेश जैन एडवोकेट ब्यावर से। गुरुदेव, पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के धर्मोपदेशामृतम अधिकार के श्लोक नंबर 156, यद्यंत निर्हितानि खानि तपसा वाहेन किम फलगुना, नैवांतर निहितानि खानि तपसा वाहेन किम फलगुना, यद्यंतर बहिरन्य वस्तु तपसा वाहेन किम फलगुना। श्लोक आपसे पढ़ते नहीं बनता है, क्या पढ़ रहा है पता है? आप तो बोलिए क्या शंका है इसमें? श्लोक का जो अर्थ दिया है वो है, यदि इंद्रियां अंतर आत्मा के उन्मुख हैं तो फिर व्यर्थ के बाह्य तक। जिज्ञासा मत पूछें, आपको ना श्लोक पढ़ना है ना अन्वय अर्थ पढ़ना, वो तो लिखा है वहां पर। आप जिज्ञासा पूछें, इसमें जिज्ञासा है क्या आपको? आगे बढ़े। सभी लोग कहना कि श्लोक ना आपसे पढ़ते बनता है ना शुद्ध बनता है, और वहां जो लिखा है वो तो लिखा है। उस संबंध में आपको जिज्ञासा क्या है वो कोड करके निकालिए, चले। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों की मोबाइल द्वारा मैसेज आए हैं कि आने वाली 15 तारीख को श्रुत पंचमी पर्व के लिए हम लोगों को अपने घरों पर क्या तैयारी करना, ताकि आपके सानिध्य में हम श्रुत पंचमी महापर्व को बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जन करने के लिए, अपने बुद्धि के विकास के लिए हम जिनवाणी की पूजा आराधना कैसे और किस प्रकार करें, कृपया मार्गदर्शन करें और आपका आशीर्वाद दें। बाकी तो सब अच्छा बोलते हो, बीच में एक सानिध्य लगा देते हो तो मुझे मुश्किल हो जाती है। महाराज जी, आपके सानिध्य का ही तो आनंद है। उसके संबंध में क्या करना है आज सारी सेटिंग करके, क्योंकि उस दिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज का जो समाधि दिवस एक जंगल में बैठकर पहाड़ी पर मनाया। जो यहाँ थे वे तो आनंद में झूमी गए, जिन्होंने देखा उनको भी कहना है कि ऐसा भी कोई समाधि दिवस मनाया जाता है। जय हो। और यहाँ तो जंगल ही जंगल है, और शेर चीते भी हैं, उनके साथ मनाने में कोई आपत्ति नहीं। तो अब देखते हैं कैसी क्या स्थिति बनती है। कल फिर विधिवत घोषणा, अभी है, टाइम है, कुछ ना कुछ सोचते थे। आइए अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। दोस्तों, महाराष्ट्री जी, नविता जैन जानना चाहती हैं कई लोग कह रहे हैं कि मैं तो पंडाल बना रहा हूं। बोले नहीं, आप तो खुले मैदान में कहीं जंगल में चलो मनाने के लिए। हमने कल चर्चा हुई थी, मैंने कहा भाई ठीक है पंडाल में कर लेना, मैं बैठ जाऊंगा। बोले नहीं, कहीं जंगल में चलो, जैसे ज्ञान सागर की समाधि को गए थे ऐसा किसी जंगल में, किसी पहाड़ी के नीचे, पेड़ों के नीचे श्रुत पंचमी मनाई जाए। अब उसके लिए मैं सोचता हूँ, देखता हूँ। जिज्ञासा रिकॉर्डिंग जैन जानना चाहती हैं कि आइएगा जिज्ञासा के लिए वर्धमान जी ठग बिजौलिया, माइक ले लें। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि एक बहुत प्रचलित कहावत है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो क्या उसमें रहने वाली उन सभी मछलियों पर आरोप आता है? और अगर आरोप आता है तो उसके स्पष्टीकरण के लिए क्या रास्ता है, उपचार क्या है और उसका प्रायश्चित क्या है? क्योंकि गुरुदेव, कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जो राई को पहाड़ जैसा बना देती है, और उसकी लपटें धार्मिक क्षेत्र और उनसे जुड़े समुदाय के को कहाँ उनके वहाँ तक पहुँच जाती है। तो उसके लिए दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो, इसका समाधान? इसका एक ही तरीका होता है। जब पहली बार तो एक मछली तालाब को गंदा करती है तो उस मछलियों का दोष भी है कि उनको ऐसी मछली की संगति मिली। क्योंकि किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई गंदा व्यक्ति आता है तो नियम से उसके भी अशुभ कर्म का उदय तो है कि उसको संगति आया। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, या तो गंदी मछली को निकाल के अलग कर दिया जाए, या उस गंदे तालाब से निकल करके स्वयं अलग हो जाए। दो ही तरीका, या तो स्वयं उससे दूरी बना ले और या उसको अलग करे। उसको अलग कर सकते हो तो ठीक, नहीं है तो अपने आप को अलग करे, एक तरीका। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका यह है कि उस गंदी मछली को यदि सुधारने का प्रयास करें, यदि एक मौका उसको दिया जाए कि देख भाई तू अकेली गंदी है, ऐसा क्यों करते हो, तो यदि सुधारने का मौका दिया जाए और वो सुधरता है तो इस कार्य को भी अपनाना चाहिए। बहुत बार लोग एक गलती करके सबक ले लेते, शिक्षा ले लेते,
और लेकर के ऐसे सुधरते हैं कि फिर वो दोबारा बिगड़ते नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा, ठोकर खाने के बाद व्यक्ति सुधर जाते हैं। फिर यदि वो बेशरम है, आदतन अपराधी है, तो आदतन अपराधी का तो एक ही तरीका है, बहिष्कार या स्वयं दूर हट जाओ, यही तरीका उसको है। क्योंकि जो आदतन अपराधी है वो दंड से भी नहीं सुधरता, और जो दंड से नहीं सुधरता उसका एक ही हमारे कहा, दूर उससे दूरी बना ली जाए, यही रास्ता है। मनोहर जी बिजोलिया महुआ। मुनिपंगो 108 से शुद्धा सागर जी महाराज से संघ को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, रावण ने साधु का वेश बन करके सीता का हरण किया, और ये साधु का वेश तो किसी इष्ट देवता से प्राप्त हुई होगी, ब्रह्मा शंकर विष्णु महेश से। तो उन इष्ट देव ने ये सिद्धि प्राप्ति कराकर गलत काम किया, और वही श्री रामचंद्र भगवान की पत्नी का हरण किया। तो इसमें बाद में इस देवताओं को, इष्ट देव को प्रायश्चित लिया होगा कि मैंने ये ऐसा काम करके सिद्धि, गलत सिद्धि में काम में ले लिया, ये क्यों हुआ? देखो, जो कई बार संसार में रहने वाला व्यक्ति चूक हो जाती है, चूक जाता है। सामने वाला इतना सरलता से इतने उससे प्रदर्शन करता है कि अच्छे अच्छे लोग चूक गए। सीता जैसी व्यक्ति चूक गई, उसको नहीं समझ पाए। तो ये संसार में रहने वाले व्यक्ति चाहे बड़े हो चाहे छोटे हों, इनसे चूक हो जाती है, मानवीय चूक कहलाती है। और देवों से भी चूक हो जाती, क्या बात हो गई? तो ये चूक के कारण हो गई। वो नहीं समझते थे कि यह छल कपट से इस प्रकार का वरदान लेकर इसका दुरुपयोग करेगा, ऐसा। दूसरी बात, जिस समय वरदान लेता है व्यक्ति, उस समय उसका ये भाव नहीं रहता कि मैं इसका दुरुपयोग करूंगा। कोई व्यक्ति कोई चीज़ लाता है, सब्जी काटने के लिए चाकू लाता है, वो कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं सब्जी से किसी का मर्डर भी करूंगा, लेकिन क्रोध आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उसी से वो मार देता है। तो उससे पूछो, भाई तुमने, बोले मैं चाकू लाया था सब्जी काटने के लिए। माचिस दीप जलाने के लिए लाते हैं, लेकिन कई बार आग लगा देता है। तो ऐसा कई बार हो जाता है। ये दुर्घटनाएं एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। इनको हम किसी भी एक नियत कानून के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों का अभिप्राय, रावण का भी अभिप्राय नहीं था कि मैं कभी इसका दुरुपयोग करूंगा, और इसलिए देने वालों का अब सब होता है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराने का स्वागत नेमी चंद जी, महावीर, सुनीता, निर्मल, ममता, संतोषी, हर्षित, ऋषिका, संयम, स्वीटी, आयुष, पीयूष, रेम जिम, आरजू, दिव्यांशी, चेल्सी, सबदरा परिवार बानपुरा तैयार रहेंगे आरती के लिए। इसके पूर्व जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के पश्चात हम पूज्य छल्लक जी महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे। प्रवचन उपरांत यहाँ पर प्रतिदिन की भांति नमो